तो अब हम चलते हैं फोटोसिंथेसिस की ओर। अभी हमने देखा कि न्यूट्रिशन के दो मेथड होते हैं, ऑटोट्रॉप एंड हेटरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन को तैयार करते हैं। तो आइए फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते हैं कि जो प्लांट किंगडम होते हैं वो जो है अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के माध्यम से किस प्रकार से पूरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को वो फॉलो करते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं कि ये आखिर में फोटोसिंथेसिस है क्या, ये प्रकाश संश्लेषण है क्या, इसका जो प्रोसेस है पूरा प्रोसेस किस प्रकार से होता है वो उसको जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो बच्चों, फोटोसिंथेसिस यानी इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन प्लांट, यानी पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो आखिर जैसे कि हम लोग के घरों में खाना कहाँ बनाते हैं? किचन में। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन कहाँ बनाएंगे, वो कहाँ बनाते हैं अपना भोजन? तो बच्चों, जो पेड़ पौधे होते हैं वे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं, यानी पत्तियों में एक जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का जो कलर है वो हरा होता है यानी ग्रीन होता है, क्लोरोफिल के कारण ही। और उस क्लोरोफिल में एक तत्व पाया जाता है मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है, और उसी के कारण ही पत्तियों का जो कलर है वो हरा होता है। एक बात और, क्लोरोफिल का जो खोज है कौन किए थे? सिम्पर। इसको आप ध्यान में रखें। तो बच्चों, आप तो पत्ती जो है, ये पेड़ पौधे जो हैं अपना भोजन पत्तियों में तैयार करते हैं, इसीलिए पत्तियों को ही क्या कहा जाता है? किचन हाउस ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों का जो किचन हाउस है वो किसे कहा जाता है? पत्तियों का। यानी हम लोग जो अपना भोजन किचन में तैयार करते हैं, तो जो पेड़ पौधा का जो किचन होता है वो क्या होता है? पत्ती, यानी पत्तियों को ही किचन हाउस ऑफ प्लांट कहा जाता है। अब चलते हैं कि यानी खाना बनाने के लिए पेड़ पौधों को किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है? क्या उन्हें चावल, आटा, दाल, तेल आदि का ज़रूरत पड़ता है या कुछ और का? तो उसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों, वो सब पेड़ पौधे को ज़रूरत नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है पेड़ पौधों को खाना बनाने के लिए सनलाइट, CO2 एंड वाटर एंड मिनरल्स, ये चार, सनलाइट, CO2, वाटर एंड मिनरल्स, ये चारों का ज़रूरत पड़ता है। तो आखिर पेड़ पौधों तक ये आएंगे कहाँ से? पेड़ पौधों के पास ये आएंगे कहाँ से? कैसे पहुँचेगा पेड़ पौधों के पास ये मटेरियल? तो इसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों, सनलाइट कहाँ से आएगा ये तो आप सभी जान रहे हैं कि जब सुबह होगी, धूप आएगा तो पेड़ पौधों के पास तो सनलाइट आ ही जाना है। CO2 कहाँ से आएंगे? तो CO2 एटमॉस्फेयर, हमारे जो एटमॉस्फेयर हैं उसमें जो मौजूद है CO2 गैस, जो कि आपका एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा 0.03% है। सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और 1% में अन्य गैस हैं, जिसमें से CO2 की मात्रा आपके एटमॉस्फेयर में 0.03%। तो पेड़ पौधे CO2 तो एटमॉस्फेयर से ग्रहण कर रहे हैं। आइए अब चलते हैं कि पेड़ पौधे आखिर वाटर और मिनरल्स ये कहाँ से लाते हैं, इनके पास कैसे पहुँचता है? तो बच्चों, पेड़ पौधों मैंने एक छोटा सा स्केच ड्रॉ किया है, इसको आप देखें, जो कि बहुत अच्छा तो नहीं है पर समझने के लिए काफ़ी है। तो ये पेड़ पौधे यानी नीचे आप देख रहे हैं कि इसके नीचे जड़ है, ठीक है, जड़ हुआ, और ये जड़ क्या करता है कि आपका जो देखिए ये मिट्टी है, मिट्टी के नीचे जाइएगा तो वहाँ वाटर अवेलेबल है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी के नीचे जाकर वो
यानी अपने जड़ के माध्यम से क्या करते हैं, वाटर को ऑब्जॉर्व किए और मिट्टी में जो मिनरल्स होते हैं इस दोनों को क्या किए, जड़ ऑब्जॉर्व करता है। तो जो जड़ जो है इस वाटर यानी जड़ जो है आपका मिट्टी से मिनरल्स ले लिया, वाटर को ऑब्जॉर्व कर लिया। तो बच्चों ये जो एक प्रोसेस कर रहा है, ये जो रूट द्वारा एक प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस। यानी जड़ जो है मिनरल्स और वाटर को ऑब्जॉर्व करता है। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस, यानी जिसको हम परासरण कहते हैं। तो अब आप देखिए कि पहला स्टेप में क्या हुआ कि जो जड़ है वो वाटर और मिनरल्स को क्या किया, ऑब्जॉर्व कर लिया, अपने ऑस्मोसिस प्रोसेस को वो पूरा कर लिया। अब जो है आपका वाटर और मिनरल्स जड़ में ऑब्जॉर्व है। अब आगे क्या होगा कि जड़ से पत्तियों तक ये जो वाटर और मिनरल्स है इसको कौन पहुंचाएगा। तो पेड़ पौधों में एक जाइलम पाया जाता है, जो कि इसका क्या काम है, ये जाइलम के द्वारा ही वाटर और मिनरल्स को रूट से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। यानी जाइलम का काम क्या होता है कि वाटर और मिनरल्स को जड़ से पत्तियों तक पहुंचा देना। ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक क्रिया है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कैपिलरी एक्शन, जिसको कि हम केशिकत्व क्रिया भी कहते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है कैपिलरी एक्शन का, ये भी आपसे रिलेटेड है, थोड़ा ध्यान दें। आप देखते हैं कि आपके घर में आज के डेट में नहीं, पहले के डेट में बहुत कम है, आज के डेट में यहाँ पे तेल है, ऑयल, और एक बाती होता था जिसको कि हम दिया बोलते हैं। दिया समझिए कि आप इसमें तेल डाल दिए, और एक बाती होता है जिसको कि हम बाती बोलते हैं, और दिया यहाँ पे जल रहा है। तो ये किस प्रोसेस से जल रहा है, ये पूरे के पूरे जो बाती होते हैं वो तो तेल में नहीं है। तो ये जो है, ये तेल जो है धीरे धीरे ऊपर तक पहुँचता है और ये जलते रहता है। तो ये भी एक जो यहाँ पे एक्शन हो रहा है, इस एक्शन को भी कैपिलरी एक्शन ही कहा जाता है। तो जाइलम जो है इस प्रोसेस के माध्यम से ही, ये कैपिलरी एक्शन के माध्यम से ही इस प्रोसेस को फॉलो करके क्या कर रहा है, वो वाटर और मिनरल्स को जड़ से पत्तियों तक पहुंचा दिया। यानी बच्चों अब जो है पेड़ पौधों के पास सनलाइट आ गया, CO2 आ गया एटमॉस्फेयर से, वाटर एंड मिनरल्स भी पत्तियों तक पहुंच गया। अब शुरू होगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, यानी इसका पूरा प्रोसेस किस ढंग से होगा, है ना, किस प्रकार से खाना बनाएंगे, अब हम उसको देखते हैं। आप इसे जल्दी से नोट डाउन करें। तो आइए अब देखते हैं इसके पूरे प्रोसेस को। यानी पत्तियों तक CO2, वाटर एंड मिनरल्स, सनलाइट, सारे जो चारों मटेरियल थे वो पहुंच गए। अब वो किस प्रकार से खाना बनाते हैं उसके पूरे प्रोसेस को देखते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, 6 CO2 और 12 H2O, जो कि सनलाइट यानी सूर्य की मौजूदगी में, यानी अब वो खाना जब बनाएंगे तो सामग्री यानी CO2 का जो है 6 CO2 लिए, 12 H2O लिए, और हीट के लिए यानी सनलाइट की उपस्थिति में वो खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे एक रिएक्शन होता है बच्चों, जो कि आपका सनलाइट यानी कि जो लाइट एनर्जी है, जो प्रकाश ऊर्जा है, वो प्रकाश ऊर्जा अब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यानी लाइट एनर्जी अब जो है केमिकल एनर्जी में रूपांतरित हो गया। तो अब क्या होगा, जैसे ही खाना बनना शुरू होगा तो सनलाइट की उपस्थिति में अब जो खाना बन के क्या रेडी हुआ, यानी ग्लूकोज, यानी पेड़ पौधों ने सूर्य की उपस्थिति में क्या किया, ग्लूकोज का निर्माण किया। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है उसको आप ध्यान रखें, C6H12O6 ग्लूकोज बनाए, प्लस 6O2 प्लस 6H2O, यानी 6 जल, ऑक्सीजन और ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब फिर आगे क्या होगा, क्या पेड़ पौधे ये तीनों को ग्रहण करेंगे भोजन के रूप में? नहीं,
इसमें से पेड़ पौधे क्या करते हैं, सिर्फ ग्लूकोज। अब देखिए, क्या पेड़ पौधे सिर्फ दिन में ही फोटोसिंथेसिस का क्रिया करते हैं? नहीं, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो दिन और रात दोनों में होता है। दिन में क्या करते हैं पेड़ पौधे, ग्लूकोज बना लिए, ग्लूकोज बना के रेडी है। अब रात में क्या होगा, यही ग्लूकोज, अब ये ग्लूकोज जो है फिर माल्टोज में चेंज होगा और फिर माल्टोज से स्टार्च में। अब जो है पेड़ पौधे जो हैं अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं, ग्लूकोज के रूप में, माल्टोज के रूप में या स्टार्च के रूप में? तो पेड़ पौधे जो होते हैं, प्लांट अपना भोजन स्टोर करते हैं स्टार्च के रूप में, यानी स्टार्च के रूप में पेड़ पौधे अपना भोजन को स्टोर कर लिए। अब जो ये बच रहा है 6O2 + 6H2O, ये दोनों का क्या होता है, ट्रांसपायरेशन यानी बाष्पोत्सर्जन होता है। आप जानते हैं कि पेड़ पौधे जो है CO2 को ग्रहण करते हैं और बाहर जो है O2 को निकालते हैं, यानी यही जो O2 है यानी ऑक्सीजन, जो पेड़ पौधे क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे के पत्तियों में जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिसमें को कि हम स्टोमाटा कहते हैं, इस स्टोमाटा के द्वारा ही 6O2 + 6H2O ये दोनों जो है, इस दोनों का ट्रांसपायरेशन यानी बाष्पोत्सर्जन हो जाता है और फिर हम क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो 6CO2 + 12H2O को सनलाइट की मौजूदगी में क्या किए, वो अपना खाना तैयार किए, जिसमें कि वो दिन में ग्लूकोज बना लिए और ग्लूकोज को फिर यानी ग्लूकोज को माल्टोज में, माल्टोज से स्टार्च में परिवर्तित करके उसको क्या किए, अपना भोजन के रूप में स्टोर कर लिए, यानी खाना रेडी है, खाना बन के रेडी है। और पेड़ पौधे जो अपना खाना खाएंगे वो किस रूप में, स्टार्च के रूप में, क्योंकि यही वो स्टोर करके रखे हैं। अब पेड़ पौधे क्या सिर्फ पत्ती ही खाना खाएगा? नहीं, पेड़ पत्ती नहीं, पूरे पत्ती हो गया, तना हो गया, जो आपका फूल हो गया, सारे यानी सभी के पास खाना जाना है। तो ये प्रोसेस, ये काम कौन करेगा? तो ये काम करता है फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम का काम होता है कि ये क्या करता है, ग्लूकोज को प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम फ्लोएम का ही होता है। ये क्या करेगा, ग्लूकोज को प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम करेगा फ्लोएम, और इससे क्या होता है, सभी के पास क्या क्या खाना पहुंच गया और फिर वो उसका न्यूट्रिशन यानी पोषण करते हैं। तो आपने देखा कि न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन पेड़ पौधे किस प्रकार से किए। हमने हेट्रोट्रॉप के बारे में जाना, प्लांट किंगडम के बारे में जाना कि जो वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना खाना खुद तैयार करते हैं, तो वो किस तरीके से करते हैं। ओवरऑल आपको ये अच्छी ढंग से समझ में आया हो, आशा करता हूँ। आप इसको नोट डाउन करें, रिवाइज करें और अच्छे ढंग से समझें। बस आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट अगली वीडियो में। आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस चैनल का टोटल वीडियो आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू ऑल ऑफ दैट्स ऑल।